मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इस बार हम प्रिडिक्ट करेंगे कि आपके पर चैप्टर कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। 9 क्वेश्चन पहली यूनिट से आने की संभावना है। 9 यूनिट का मतलब हो गया, बट रिसेंट ईयर में इसका ट्रेंड आप देखोगे ना तो आप सरप्राइज होगे कि सेल डिवीजन वाले चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 5 5 5 आए हैं। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मुझे जैसा कि लगता है कि एग्जाम के कुछ आखिरी दिन बचे हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने की संभावना है। और ये बात मैं जस्ट वर्बली नहीं करूंगा, मैं रैंडमली नहीं करूंगा। पिछले ईयर्स के करीब करीब पिछले 5 साल के पिछले 5 साल के जो एग्जाम हुए हैं उस आधार पे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि इस बार जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की जो संभावना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाने के प्रोबेबिलिटी है वो कितनी रहेगी। तो हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर चैप्टर आज के सेशन में कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सेशन काफी हेल्पफुल रहेगा और कई सारे बच्चे इसके लिए वेट भी कर रहे होंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स हैं। यस, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो अपडेट हुआ है, नंबर ऑफ चैप्टर कम हुए, मगर बेटा उसमें यूनिट कम नहीं हुई है। पहला पॉइंट, राइट। अब यहां पे देखिए जो आपको यूनिट्स मेंशन की गई हैं, जो आपके सामने यूनिट्स मेंशन की गई हैं, पहली डाइवर्सिटी है, दूसरी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल है, थर्ड आपकी सेल है, फोर्थ प्लांट फिजियोलॉजी, फिफ्थ ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन रिप्रोडक्शन, देन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, देन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ये टोटल क्लास 11th और 12th की मिला के आपकी 10 यूनिट है। और मुझे उम्मीद है ये तो बच्चा सब जानता ही है ना, सारे बच्चों को पता है कि सम टोटल हमारे पास 10 यूनिट है। मगर इन यूनिट्स में से आप क्या देखेंगे कि कुछ नंबर ऑफ चैप्टर भी कम हुए हैं, राइट। नंबर ऑफ चैप्टर भी क्या हुए हैं, कम हुए हैं। अब मैं पिछली जो ईयर्स है उनमें जो आपका नीट का एग्जाम हुआ है, उस नीट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए हैं, उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इस बार हम प्रिडिक्ट करेंगे कि आपके पर चैप्टर कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, राइट। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो आपके माइंड में एक इंफॉर्मेशन भी जाएगी कि इस चैप्टर को मुझे इतनी वेटेज देनी चाहिए। अगर मैं 2019 के डाटा को देखूं और चैप्टर 1 से एनालाइज करूं तो सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है। करीब करीब पिछले लगातार 4 सालों में एक क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि जस्ट पिछली साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो इससे बस इतना अनुमान हम लगा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर कम हुए हैं तो इससे एक क्वेश्चन तो आ सकता है। पहले चैप्टर से आपका द लिविंग वर्ल्ड जो आपका पहला चैप्टर है, आपकी यूनिट 1 से मैंने ऑलरेडी यूनिट्स मेंशन कर दिए, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसमें पहला जो चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड, इससे एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरा चैप्टर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। पिछले वर्षों में अगर हम देखें तो इनमें एक क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आया हुआ है। 2022 की अगर मैं बात करूं तो 2022 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, जबकि रिसेंट प्रीवियस ईयर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो इस बार इससे करीब करीब 2 क्वेश्चन आने की फिर से संभावना है, राइट। अगर आप बात करें प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम वो चैप्टर है जिसमें जस्ट रिसेंट ईयर में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। मतलब करीब करीब आप 2019 की बात छोड़ दो, उसके बाद 20 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 21 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 22 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 23 में 3 क्वेश्चन आए हैं। इस बार इस चैप्टर से भी करीब करीब 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इससे कम तो मुझे लगता है नहीं आएंगे। तो आपका ये जो चैप्टर है प्लांट किंगडम काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहेगा आपका। नेक्स्ट मैं बात करूं एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम से भी अगर आप नोटिस करें रिसेंट ईयर में 2019 को छोड़ दें, इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। आप देखेंगे 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। इस मैट्रिक्स को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार भी हमारे 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। सम टोटल अगर मैं बात करूं तो पहली यूनिट से करीब करीब 3 और 3 6, 7 8 और 1 9, राइट। 9 क्वेश्चन पहली यूनिट से आने की संभावना है। 9 यूनिट का मतलब हो गया 36 मार्क्स। 36 मार्क्स का आपकी पहली यूनिट से जो मार्क्स हैं वो आप इससे गेन कर सकते हो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा इधर उधर की बातों में, मैं टू द पॉइंट ही बातें करूंगा। अगला चैप्टर देखिए, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है। ये 3 चैप्टर आपके यूनिट 2 में आएंगे, राइट। मैंने मेंशन किया था कि यूनिट 1 से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, 9। कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, 9 क्वेश्चन। ये हम थोड़ा सा मार्क भी करते चले जाते हैं, राइट। आप यूनिट 1 से 9 क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर एग्जाम हम इस चार्ट को एनालाइज भी करेंगे कि देखो हमने जितने प्रिडिक्ट किए थे क्या उतने आए हैं। तो आप देखो 9 क्वेश्चन दिस टाइम
2024 में आने की प्रोबेबिलिटी है। अगला देखते हैं, अगली यूनिट हमारी यूनिट 2 है जिसमें मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 2019 की अगर आप बात करें तो 2019 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक क्वेश्चन आया, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। और अगर रिसेंट ईयर की बात करो तो जस्ट 2023 और 22 में तो 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। इस लिहाज से मुझे लगता है 2024 में करीब करीब 3 क्वेश्चन तो इस यूनिट से भी आएंगे। और इस यूनिट में पर्टिकुलर सेकंड यूनिट में से कोई भी चैप्टर नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, देखिए 2019 में 3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे, फिर 21 में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर 22 में 3 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन, इस साल भी 3 क्वेश्चन ही आने की संभावना है। आप देखें इस चैप्टर से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से हर बार क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप समझ लीजिए ये पर्टिकुलर यूनिट 3 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देके जा रही है चैप्टर वाइज। और थर्ड वाला भी आप देखेंगे इसका भी रेशियो कम नहीं है, करीब करीब जो रेशियो रहा है वो 3 का ही रहा है, तो 3 यहां से भी आने की संभावना है। तो आपने देखा यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है, यहां से दोनों से एक नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो 9 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। आप देख सकते हैं 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे यूनिट 1 और यूनिट 2 से। बढ़ते हैं अगली यूनिट, यूनिट 3 की तरफ। अगली यूनिट आप देखेंगे तो दैट इज सेल। सेल में आप देखोगे द यूनिट ऑफ लाइफ, देन बायोमोलिक्यूल एंड सेल साइकिल एंड डिवीजन। यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे कि सेल साइकिल एंड डिवीजन, जिससे पहले क्वेश्चन इतने सारे नहीं आते थे, मतलब 2019 तक इतने क्वेश्चन नहीं आते थे, बट रिसेंट ईयर में इसका ट्रेंड आप देखोगे ना तो आप सरप्राइज होगे कि सेल डिवीजन वाले चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 5 आए हैं। इस बार तो मैं दावा कर सकता हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन और बढ़ के ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर से, एक चैप्टर से 6 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है। एक यूनिट से आप देखोगे 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट पर्टिकुलर एक चैप्टर से, वो भी कौन सा, सेल साइकिल एंड डिवीजन, इस पर्टिकुलर इसी चैप्टर से 6 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, राइट। तो आप देख सकते हो कि 6 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन दोनों से देखो, इसमें भी आपका जो ट्रेंड रहा है ना, करीब करीब 2 से 3 का रहा है, तो 3 क्वेश्चन आपको यहां पे मिल जाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स में देखो 2020 में तो डायरेक्टली इसी चैप्टर से, इसी पर्टिकुलर चैप्टर से 6 क्वेश्चन आ गए थे, 4 3 4। मैं कह सकता हूं 3 से 4 क्वेश्चन आराम से इस पर्टिकुलर चैप्टर से भी आने की संभावना है। इसीलिए मैं अक्सर, आपने नोटिस भी किया होगा, मैं पर्टिकुलर इस यूनिट को प्रायोरिटी ज्यादा देता हूं। क्लास 11th में ये वो यूनिट है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी खिंच के आते हैं। तो 6 और 3 9, 9 और 3 12, करीब करीब 12 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर चैप्टर से, अकेले एक यूनिट से कितने, 12 क्वेश्चन, राइट। 48, मतलब करीब करीब 50 नंबर एक यूनिट देके जा रही है। सोच के देखो, आपका नीट का एग्जाम हो रहा है, एक पर्टिकुलर यूनिट 50 नंबर आपको देके जाए, बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, राइट। अब अगले यूनिट की तरफ चलते हैं। अगला यूनिट हमारे पास 4th यूनिट है। यहां पे हम प्लांट फिजियो की बात करते हैं। प्लांट फिजियो भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि आप यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे कि यहां पे जो नंबर ऑफ चैप्टर है वो ज्यादा है। अब इस लिहाज से आप देखेंगे, जो 2 चैप्टर थे पहले, इसमें कितने चैप्टर थे, 5 चैप्टर थे, 5 में से 2 चैप्टर हटा दिए, तो इसका डायरेक्ट फर्क आपको क्या देखने को मिलेगा, जो रेस्ट, जो इस बार आने की रेस्ट जो चैप्टर बचे हैं, उनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की हल्की सी प्रोबेबिलिटी और बढ़ेगी ही। चलिए एनालाइज करते हैं सबसे पहले तो चीजों को, कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है, पहले से एक क्वेश्चन, और लास्ट प्रीवियस ईयर में तो 3 क्वेश्चन पूछे गए, बट क्योंकि चैप्टर ही हट गया है तो आपको इस बार एक भी क्वेश्चन इससे नहीं देखने को मिलेगा। अगर अपडेटेड आता है, और जो कि आएगा ही, क्योंकि एनसीईआरटी ने अपडेट किया है भाई अपने सिलेबस को, तो इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब यहां पे 3 क्वेश्चन आपके ये, और 2 क्वेश्चन करीब करीब ये, 5 क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है कहां डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे, या फिर हमने जो अभी पिछली यूनिट बात की है, पिछली यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट। फोटोसिंथेसिस हमेशा ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर रहा है। इसमें 2019 में देखें तो कंपैरेटिवली इस पर्टिकुलर यूनिट से ही कम क्वेश्चन आते थे, मगर उसके बाद 2020 से देखिए 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मतलब इस बार करीब करीब 4 क्वेश्चन आने की यहां से भी संभावना है, राइट। 2019 की छोड़ दें तो 2 1 2 2, करीब करीब 3 क्वेश्चन रेस्पायरेशन चैप्टर से भी आने की संभावना है। 4 3 4 2, करीब करीब 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहां से भी है। दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर से भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर यूनिट की ही मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर यूनिट से आप देखेंगे बेटा करीब करीब 10 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। इस यूनिट से 10 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी। अभी तक हमने 4 यूनिट डिस्कस की, पहली यूनिट से 9 क्वेश्चन, दूसरी यूनिट से 9 क्वेश्चन, तीसरी यूनिट से 12 क्वेश्चन, और चौथी यूनिट से 10 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हम
मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट 5th यूनिट की बात करते हैं। 5th यूनिट में नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा थे, हालांकि इसमें से भी एक चैप्टर कम हुआ है, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस पर्टिकुलर चैप्टर से आप प्रीवियस ईयर में नोटिस करते थे कि करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। पिछले 5 साल का डाटा इसीलिए मैंने लिया है क्योंकि जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, आपके पास डाटा जितना बड़ा होगा आपकी स्टैटिक्स उतनी अच्छी आएगी, है ना। तो इसीलिए हमने करीब करीब 5 साल का डाटा लिया है, जिसमें से ये वाली जो 2019 की है उसके रेस्पेक्ट में और लास्ट की जो रिसेंट 4 ईयर है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी देखा जा रहा है। बहुत ज्यादा नहीं बट एक डिफरेंस जरूर देखने को मिल रहा है कि 2019 के बाद जो 4 बार एग्जाम हुआ उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था और इस बार काफी हद तक पैटर्न चेंज मिलेगा। काफी हद तक पैटर्न क्यों चेंज मिलेगा बेटा? क्योंकि इस बात तो सिलेबस भी रिवाइज हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ क्वेश्चन पर चैप्टर जो है वो चेंज हुए होंगे और वो इवन बढ़े ही होंगे। तो देखो इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, दो तो यहां पे 0 हो जाएगा इस बार क्योंकि चैप्टर हटा दिया गया। इससे करीब करीब 2 क्वेश्चन आते थे। नेक्स्ट चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और करीब लास्ट ईयर में 1 क्वेश्चन आया। तो इससे ऑब्वियस सी बात है 2 से 3 क्वेश्चन मैं बोलूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से आप देखिए 2 क्वेश्चन, 3 2 2 2 करीब करीब 3 क्वेश्चन इससे, और सेम मैनर में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाले चैप्टर से भी 2 से 3 क्वेश्चन मैं यहां पे मार्क करूंगा। तो हमारे पास करीब करीब इन 4 चैप्टर, ये 4 चैप्टर हैं, एक हटी गया है। इन पर्टिकुलर 3 चैप्टर से 9 क्वेश्चन, अभी ये यूनिट खत्म नहीं हुई है, 3 चैप्टर इधर भी है, तो 9 क्वेश्चन वो हो गए और 9 के बाद इधर भी है। क्योंकि ये यूनिट ही काफी बड़ी है, इसमें नंबर ऑफ चैप्टर ही काफी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इस पर्टिकुलर यूनिट से ज्यादा ही आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए लोकोमोशन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको क्या देखने को मिल रहा है, करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे गए, इस बार भी 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। इस पर्टिकुलर यूनिट से ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ क्वेश्चन करीब करीब पिछली साल में 3 पूछे गए, बट ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखोगे इंटोग्राइन वाले पार्ट से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए मैंने यहां पे मेंशन किया कि करीब करीब 4 क्वेश्चन। बेटा एकदम रिजिड मत हो जाना, हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, हम बेस्ट अप्रोच के साथ पूरी एनालिसिस करने के बाद ये मेंशन कर रहे हैं इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है नियर बाई होगा। इसमें हो सकता है 4 की जगह 3 ही आए, है ना। और कभी कभी क्या होता है एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर थोड़े मिक्स टाइप के भी होते हैं कि सेम एग्जांपल वहां दिया है दूसरी जगह भी दिया है, तो आप उसको एक जगह काउंट करेंगे, है ना। तो वो 1-2 क्वेश्चन की ऊपर नीचे, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, वो चलता भी है, राइट। नेक्स्ट अगर लास्ट चैप्टर देखें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यहां पे आप क्या देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चन इस बार भी आने की संभावना है, राइट। तो 9 10 11 12 12 और 4 16 17 18 19 इस पर्टिकुलर यूनिट से आपको करीब करीब 19 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूनिट भी काफी बड़ी है बच्चों, यूनिट भी काफी बड़ी है, तो आप इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन को भी ज्यादा काउंट करेंगे, राइट। 3 3 3 15 और 4 19 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर यूनिट से आने की संभावना है। तो ये हमने अभी तक क्लास 11th के जितने भी चैप्टर से उनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की। लास्ट वाले चैप्टर से हमने करीब करीब 15 से 19 एवरेज अगर मैं मेंशन करूं वहां पे 15 से 19 रहेगा। अगर मैं यहाँ पे एवरेज मेंशन करूं तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि करीब करीब 15 से 19 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब हम आते हैं क्लास 12th के चैप्टर से पे, और यहां पे समझते हैं कि कौन कौन से जो यूनिट है वो कितने इंपॉर्टेंट है। यहां पे पहला जो चैप्टर है इस पर्टिकुलर यूनिट में, पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो हटा दिया है। हालांकि लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन आया भी नहीं है, राइट। लास्ट ईयर से क्वेश्चन आया भी नहीं है, तो इस बार भी ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन नहीं आएगा। बट इसके आगे हम देखें तो देखो 2019 के अगर डाटा को देखो, इस पर्टिकुलर चैप्टर से ही 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, बट उसके बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है वो कम हुई है। इस बार जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलर मैनर में 3 से 4 क्वेश्चन इस अगले चैप्टर से देखने को मिलेंगे, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फाइनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो इससे भी करीब करीब आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 2 से 3, इवन 3 क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिल ही जाएंगे। इस पर्टिकुलर यूनिट की बात करें दैट इज यूनिट 6, तो इससे करीब करीब 10 क्वेश्चन आने की संभावना है, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पर्टिकुलर यूनिट से जब आप नोटिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि करीब करीब 10 क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं। क्लियर है। अगली यूनिट की अगर हम बात करें दैट इज यूनिट 7। यूनिट 7 में आप देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं, और इसमें है एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन भर भर के आते हैं। एक चैप्टर से करीब करीब 8 से 9 क्वेश्चन, और वो और कोई नहीं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ही है। 2016 के डाटा को अगर आप एनालाइज करें, 2016 में करीब करीब इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 6 क्वेश्चन आए थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 6 क्वेश्चन आए थे, और प्रिंसिपल जेनेटिक्स वाले चैप्टर से भी आपके करीब करीब 6 क्वेश्चन देखे थे। अगर रिसेंट ईयर के एनालिटिक्स को भी देखें तो इसमें 4 5, यहां पे 3 2
5 इस तरीके से देखे गए हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि करीब करीब नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 6 देखने को मिल सकते हैं। किससे? प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, इस पर्टिकुलर चैप्टर से। इसी का एक और भाई है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस चैप्टर से भी भर भर के क्वेश्चन आए। अगर लास्ट 2 ईयर देखेंगे ना तो 8-8 क्वेश्चन, 9-9 क्वेश्चन आए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन लाजमी है कि करीब करीब 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो 6 क्वेश्चन यहां से, 9 क्वेश्चन यहां से, 15 क्वेश्चन तो हो गए 2 चैप्टर से। और फाइनली आप इवोल्यूशन की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी पहले आते रहे, मगर लास्ट ईयर के डाटा को देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। मैं मेंशन करके चल सकता हूं यहां पे 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे भी देखने को मिल जाएंगे। तो करीब करीब 18 क्वेश्चन, करीब करीब 3 चैप्टर से आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मैं यहां पे मेंशन कर सकता हूं 16 से 18 क्वेश्चन, 16 से 18 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। करीब करीब 16 से 18 क्वेश्चन। अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं और अगली यूनिट हमारे पास है नेक्स्ट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, स्ट्रेटेजी इन एनहांसमेंट ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन और माइक्रोब्स। ये अगली यूनिट है ना, वेलफेयर वाली यूनिट है, जिसमें से आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एक चैप्टर यहां से हटाया गया है। और क्योंकि ये चैप्टर हटाया गया है तो इसके जो मार्क्स होंगे वो ऊपर वाली यूनिट में ही डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। ये जो मार्क्स है ये इधर ही चले गए होंगे। चलिए देखते हैं यहां से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी वो क्या है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से अगर हम 2019 में देखें तो 3 क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद 2020 में 5 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, यहां से 2-2 क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है। तो इसी लिहाज से हम मेंशन कर सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। क्योंकि ये पर्टिकुलर चैप्टर ही हटा दिया गया है तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। बहुत कम क्या, इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। लास्ट माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर से मैं मेंशन कर सकता हूं 2 से 1 क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए, मगर इस साल मैं 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे मार्क कर सकता हूं कि आ सकते हैं। तो आप पर्टिकुलर इस यूनिट को थोड़ा सा वेटेज कम जरूर दे सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें चैप्टर ही कितने हैं, 2, और 2 चैप्टर से करीब करीब आपके 6 से 7 क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं लास्ट यूनिट की तरफ, ओके, सेकेंड लास्ट की तरफ। और ये पर्टिकुलर यूनिट भी बहुत नंबर देके जाती है। 2 चैप्टर अच्छे खासे नंबर को देके जाते हैं और इनसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। आप अगर पिछले डाटा को एनालाइज करें तो 2019 के बाद देखिए 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, इस बार भी 4 से 5 क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। लास्ट ईयर्स को अगर यहां पे एनालाइज करें तो पहले कम आते थे, फिर देखो 6 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, करीब करीब 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन इस यूनिट से भी आएंगे। मैं मेंशन कर सकता हूं इस पर्टिकुलर यूनिट से भी आपको करीब करीब 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ चैप्टर सिर्फ 2 है, क्वेश्चन देखो यहां पे 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। बढ़ते हैं अगली और लास्ट यूनिट की तरफ, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी में आप देखें तो यहां पे पहले 4 चैप्टर हुआ करते थे, अब उन 4 चैप्टर में से एक चैप्टर को हटाया गया है, दैट इज एनवायरमेंटल इशू। और एनवायरमेंटल इशू से देखें 2019 में 6 क्वेश्चन आए हुए थे, बट रिसेंट डाटा को देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते थे, मगर चैप्टर ही हटा दिया गया है तो एक भी क्वेश्चन यहां पे नहीं देखने को मिलेगा। तो आपके जो 3 चैप्टर बच रहे हैं इनमें अगर आप एनालाइज करें तो 2019 में ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 20 में 3 क्वेश्चन, 21 में 5 क्वेश्चन, 22 में 3 क्वेश्चन। इस लिहाज से 2024 में आप देखेंगे तो करीब करीब 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहां पे भी। इकोसिस्टम में 2 3 3 3 2, करीब करीब 3 क्वेश्चन भी यहां से आ सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 1 क्वेश्चन, और लास्ट 2 ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए तो 3 क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट चैप्टर हटा ही दिया गया है एनवायरमेंटल इशू। तो करीब करीब आप इस पर्टिकुलर यूनिट से भी मार्क कर सकते हैं कि 10 क्वेश्चन यहां से भी, यूनिट 10 से भी 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको पूरा टाइम लेके पूरी चीजें एनालाइज करके आपके सामने प्रेजेंट किया है कि किस तरीके से, किस यूनिट से, किस पर्टिकुलर चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको हेल्प करेगी, और वो पर्टिकुलर चैप्टर जो आपके वीक है और उनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, तो आपका दिमाग उधर की तरफ आकर्षित जरूर होगा, आपका दिमाग जरूर जाएगा और मल्टीपल टाइम आप उसको रिवाइज भी करोगे। और यह बहुत जरूरी है उन चैप्टर्स पे फोकस करना जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो सेशन है बेटा, ये जो हमारा पर्टिकुलर सेशन है यहां पे एंड होता है। बेटा एक चीज याद रखना, अभी भी इम्तिहान बाकी है, अभी भी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में अभी भी जान बाकी है। बच्चों आपका एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ है, माइंड में सिर्फ एक ही चीज चलनी चाहिए, 5 मई, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि वही वो चीज है, वही वो दिन है जो हमको आगे जीत दिलाने वाला है।
ठीक है, आज के सेशन को हम यहां पे एंड अप करते हैं बच्चों, और इसी तरीके की और भी जो इंफॉर्मेशन है, जो जेनरिक कंटेंट है, जो आप तक पहुंचना चाहिए, वो मैं डेली अपडेट जरूर करूंगा। और बने रहिए हमारे प्यारे से चैनल संकल्प भारत पे। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।